अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इज़ अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 9 में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं थे। आज हमने नई हाइड्रोकार्बन की क्लास जो है उसके बारे में स्टडी करनी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि एरोमेटिक जो टर्म है कहाँ से मुतारफ़ करवाई गई, क्यों मुतारफ़ कराई गई, और आज मॉडर्न कंसेप्ट क्या है एरोमेटिक टर्म का या एरोमेटिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो पुराने ज़माने में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो कंसेप्ट था वो ये था कि अक्सर ख्याल किया जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उन तमाम कंपाउंड्स के पास एक करैक्टरिस्टिक ऑर्डर मौजूद है। चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में तमाम के अंदर एक करैक्टरिस्टिक ऑर्डर मौजूद है, इसलिए इनका नाम जो है एरोमेटिक रखा गया। एरोमेटिक जो लफ्ज़ है ये अरोमा से शुरू होता है। अरोमा जो है ये अरोमा जो है ये डिराइव की, अरोमा ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब है फ्रेगरेंट। जो टर्म एरोमेटिक है इसी अरोमा से डिराइव की गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द टर्म एरोमेटिक वाज डिराइव फ्राम द ग्रीक वर्ड अरोमा। अरोमा मीनिंग फ्रेगरेंट, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फ्रेगरेंट मौजूद है उन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया गया। नंबर 2, एरोमेटिक कंपाउंड की जब एनालिसिस की गई तो हमको पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि अगर आप अल्कीन और अल्काइन के लिहाज से एरोमेटिक कंपाउंड्स की हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो देखें तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन की जो रेशो है कार्बन के लिहाज से एरोमेटिक कंपाउंड में वो बहुत ज़्यादा लो है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव ए करैक्टरिस्टिक ऑर्डर, कि एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक करैक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। उसके बाद जब मॉडर्न दौर आया तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मज़ीद एनालिसिस की गई तो हमें क्या कुछ पता चला, ये हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखते हैं। आफ्टर एनालिसिस मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जब हमने बहुत ज़्यादा और एरोमेटिक कंपाउंड को एनालाइज़ किया तो हमने ऑब्ज़र्व किया दे वर ऑर्डरलेस, उनके पास कोई ऑर्डर, कोई फ्रेगरेंस मौजूद नहीं थी। जबकि मैनी अदर कंपाउंड्स हैव ऑर्डर एज वेल विच आर नॉट एरोमेटिक, बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी मौजूद थे जो कि एरोमेटिक नहीं थे लेकिन उनके पास एक करैक्टरिस्टिक स्मेल थी। तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट था कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास एक फ्रेगरेंस होती है, एक अरोमा होती है, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जब डिग्रेडेशन एनालिसिस से हाई मॉलिक्यूलर मास रखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स को एनालाइज़ किया गया तो हमें पता चला कि तमाम कंपाउंड जो कि एरोमेटिक हैं उन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव जो हैं वो मौजूद हैं। आफ्टर डिग्रेडेशन एनालिसिस ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स दे प्रोड्यूस बेंजीन आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि एरोमेटिक थे उनको जब ब्रेक डाउन किया गया तो उनके ब्रेक डाउन से हमको पता चला कि उन तमाम कंपाउंड में बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव मौजूद हैं। Almost all the aromatic compounds have a 6 carbon unit in their molecule like benzene। तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन के जैसे मालिक्यूल जो है वो मौजूद हैं। नाउ तो आज के दौर में अब हम और एरोमेटिक कंपाउंड कैसे मालिक्यूल्स को बोलते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल देयर कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में उन तमाम मालिक्यूल को स्टडी करेंगे जिनमें या तो बेंजीन मौजूद हैं या उनमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो रिलेट करता है बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। आप बेंजीन का अगर मज़ीद स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो आप बेंजीन के मज़ीद स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर और भी बन सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनके बारे में हम